तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे, मृकुंडु ऋषि, और उनकी पत्नी थी। बड़ी कठिन तपस्या करते हैं और तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से, दोनों जो पति पत्नी है, ऋषि पति पत्नी है, वो खुश होते हैं। तो कहते हैं कि मांगिए, वर मांगिए, लेकिन एक कंडीशन है। एक चॉइस क्या है कि ए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि आपका बेटा बड़ा ही दीर्घायु होगा, लेकिन बड़ी ही सामान्य बुद्धि का होगा, बड़ी ही सामान्य सी उसकी बुद्धि होगी और दीर्घायु होगा। दूसरा यह है कि उसकी आयु कम होगी, काफी कम होगी, लेकिन वो बड़ा ही ओजस्वी, तेजस्वी और सभी ज्ञान को लेकर चलेगा। तो ऋषि पति पत्नी सोचते हैं, तो खुद ही वो ऋषि हैं सारे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव की कृपा से एक बहुत ही स्पेशल वीडियो सीरीज बन रही है भगवान शिव के एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य मंत्र पर, जो कि है महामृत्युंजय मंत्र। आपको पता ही है कि महामृत्युंजय मंत्र कितना पावरफुल माना जाता है। वैदिक मंत्र है और इसमें संपुट इत्यादि लगने के बाद ये तांत्रिक मंत्र भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन मेरे प्यारे शिव भक्तों, महामृत्युंजय मंत्र सुना तो सब नहीं है, बोलते तो हर कोई है, आप सभी शिव भक्त भी बोलते हैं। लेकिन अगर उस पर सिद्धि करनी है, विशेष अपनी कोई आपकी इच्छा है, कोई आपको परेशानी है, उसमें विधिवत रूप से आप कैसे कर सकते हैं, क्या इसका गूढ़ रहस्य है, किस तरीके से इसका सही उच्चारण होना है, इस सभी की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबी ये होने वाली है, कई खंडों में ये बनेगी, 3 से 5 इसके खंड होंगे, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको इसमें वैदिक और जो शिव का तंत्र है वो दोनों बताया जा रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, भोलेनाथ का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सबसे पहले हम समझते हैं महामृत्युंजय को और फिर धीरे धीरे वीडियो को गूढ़ रहस्यों की तरफ आगे बढ़ाते हैं। और आज की पूरी वीडियो सीरीज में शोरगुल होने वाला है, क्योंकि आसपास जो है अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका शोरगुल आएगा। कोशिश करी जाएगी कम से कम आए, लेकिन मन मान के चलिए कि इस वीडियो में पूरे थोड़ा बहुत हल्ला होगा ही। तो सबसे पहले महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पर जय पाने वाला, मतलब मृत्यु पर जो विजय दिलाए, जिसने खुद विजय प्राप्त कर रखी है। आपको पता ही है, हमारे भोलेनाथ भगवान शिव महादेव, महामृत्युंजय नाम उनका इसीलिए है क्योंकि उनका ना आदि है ना अंत है, काल से वो पार है, महाकाल है। इसीलिए उनको यह कहा जाता है कि वो महामृत्युंजय रूप में है। और मृत्यु पर उन्होंने तो जो है खुद विजय प्राप्त कर ही रखी है, और हमारे को भी वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाते हैं। और नश्वरता जो है उसके भय को भंग करते हैं, जो अमृत है, अमृत तत्व है, उसका अनुभव कराते हैं। अब यहाँ पर जो मृत्यु का भय है, नश्वरता का भय है कि हम नष्ट हो जाएंगे। देखिए, नष्ट तो हर किसी ने होना ही है जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, क्योंकि ये नश्वर शरीर है। चाहे वो देवों के अवतार रहे, भगवान श्री राम कृष्ण, हर किसी का जो है देह यहीं पर छूटा, क्योंकि भूलोक पे आप आए हैं, तो भूलोक के रूल्स और रेगुलेशन जो है सृष्टि के, उसको लेकर ही आपको चलना है। यहाँ पर जो नश्वरता है वो केवल शारीरिक नश्वरता नहीं है, उसका जो भय है कि कल के दिन हम मर जाएंगे, इसी में लोग खोए रहते हैं, डरते रहते हैं, खुलकर अपना जीवन नहीं जी पाते, तो उससे हमें दूर ले जाता है। आप लोग ये समझते हैं कि जो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो केवल और केवल, जैसे कोई किसी को रोग हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, केवल उसको सही करने के लिए, उसके आरोग्य के लिए ही होता है। या जो कोई सही है वो भी रोज महामृत्युंजय का जाप कर रहा है, तो उसको बीमारियां कम लगेंगी या बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन इसमें जो छुपा हुआ तत्व है वो ये है, भय को भंग कर देता है। कि रोगी भी आप हो गए तो ठीक है, आपके एक शरीर में रोग लग गया, लेकिन आप उसी रोग में अटक कर, मर कर, जिंदगी भर 24 घंटे उसी में ही हाय हाय नहीं कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे जब पढ़ते खुलेंगी तो आप आगे समझेंगे। तो ये केवल हमारी शारीरिक मृत्यु जो है या शारीरिक जो कष्ट है, महामृत्युंजय केवल उसी से हमारे को पार नहीं निकालता। जो मृत्यु और पीड़ा है वो कई प्रकार की है, जैसे कि शारीरिक रोग तो है ही, शारीरिक पीड़ा तो है ही,
इसमें मानसिक पीड़ा भी आ गई, इसमें भय हो गए, कई प्रकार के फोबिया हो गए, नकारात्मकता हो गई, नेगेटिविटी हो गई, हमारे कर्मों के बंधन हो गए जो पूर्व जन्म के हैं या इस जन्म के हैं, और हमारा जो आंतरिक अंधकार है ये सभी मृत्यु तुल्य है, मृत्यु रूपी है, क्योंकि इसके कारण हमारा जीवन जो है अच्छे ढंग से नहीं आगे चलता। तो यहीं पर भगवान महादेव की कृपा, भगवान महामृत्युंजय की कृपा होने से हमें विजय की अवस्था मिलती है। ये भगवान शिव की ऐसी करुणा है जो हम जीवों को भय से मुक्त कर अभय देती है, दुखों से मुक्त कर शांति देती है और नश्वरता से ऊपर उठाकर अमृत चेतना प्रदान करती है। तो ये है हमारा महामृत्युंजय का असली अर्थ। और यहाँ पर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसको हम समझे कि महामृत्युंजय जो है वो वेद की ऋचाओं में और शिव आगम के जो तंत्र ग्रंथ हैं उन दोनों में ही उसके बारे में बताया गया है। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव का जो ये दिव्य मंत्र है ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ बन गया, ये तो वेद की जो ऋचाएं हैं उसमें भी बताया गया है, इसलिए इसको कहते हैं ये वैदिक मंत्र है। जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो वेदों से निकला हुआ है, वैदिक मंत्र स्वरूप है। और इसी के साथ साथ जो शिव आगम तंत्र ग्रंथ है, शिव आगम गुरु परंपरा है, उसमें भी संपुट इत्यादि लगाकर महामृत्युंजय के कई सारे जो है मंत्र हैं, मंत्रों की वेरिएशन है। तो ये दोनों ही जो सिद्ध ग्रंथ हैं, मतलब वेद तो स्वयं सिद्ध है और आगम भी स्वयं सिद्ध है क्योंकि वो भगवान शिव के मुख से ही निकले। तो ये दोनों में ही महामृत्युंजय की दिव्यता पूरी तरीके से बताई गई है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आराम आराम से इन डेप्थ महामृत्युंजय और महामृत्युंजय मंत्र को समझते हैं। अब धीरे धीरे बड़े आराम से डीपली वैदिक और आगम तंत्र के हिसाब से हम महामृत्युंजय सिद्धि को, मंत्र जाप को, सही उच्चारण को, विधि को, सिद्धि को समझेंगे। उससे पहले आम जो आप सब लोग अधिकतर हैं, जो नॉर्मल शिव साधक हैं या शिव साधना करना चाह रहे हैं, या आपके अपने साथ या घर में कोई समस्या, प्रॉब्लम आपके रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में, अपने परिवार में, कुटुंब में अगर है, तो महामृत्युंजय जप करने की आप सोच रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, या आपका मन बन रहा है कि चलिए कर लेते हैं, तो उसमें अभी लोग क्या समझते हैं, किस चीज के लिए मेन प्रयोग महामृत्युंजय मंत्र जप और पुरुषचर्या इसकी होती है, ये मैं आपको बताता हूं। लोग अपने आप तो कम ही करते हैं, अधिकतर इसके लिए किसी ना किसी से, पंडित से करवाते हैं। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। एक एक सूत्र मैंने आपके लिए इसमें पूरी जो वीडियो है बना रखा है। तो देखिए अभी क्या माना जाता है, यदि आपके जन्म कुंडली में मास, गोचराष्टक में, वर्ग में, दशांतर में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, वर्ष कुंडली में, गोचर कुंडली में, दशा, महादशा, अंतरदशा में ग्रह पीड़ा योग हो, जो कि बहुत ही सही ढंग से पहले ही दिख रहा है, सूर्य आदि जो है ग्रह वो पीड़ा में हो, लग्न जो है बहुत ज्यादा ग्रसित हो रखा हो, छठा स्थान जो है रोग का बहुत ज्यादा ग्रसित हो रखा हो, या उसका जो प्लैनेट है वो नीच का हो, नीच ग्रहों से युक्त हो, अष्टम जो है मृत्यु स्थान वो ग्रसित हो, 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि वगैरह का है वो बहुत ज्यादा ग्रसित हो, तो ऐसी कंडीशन में या कुछ इस तरीके के अटपटे से योग हैं कुंडली में या हस्त रेखा में कि आपकी हृदय रेखा बहुत छोटी सी है, आपकी जो लाइफ की जीवन रेखा है वो बहुत छोटी सी है, या आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा को काट के बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन पूरा कटिंग करके ऐसे जा रही है, तो आपको विद्वानों ने बताया होगा, जिनको अच्छे देखने वाले हैं कुंडली या हस्तरेखा देखने वाले हैं, कि ऐसी घटना हो सकती है, अल्प मृत्यु हो सकती है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है और इत्यादि इत्यादि कई चीजें हो सकती हैं। ये हम बात कर रहे हैं जब आप प्रिकॉशनरी कर रहे हैं, आपके में ऐसा समझा जा रहा है कि योग है, ऐसा दिख रहा है विद्वानों को कि ऐसा योग है, तो आपको इस तरीके का बता रखा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी बालारिष्ट योग है, कई प्रकार के गंडमूल अरिष्ट योग हैं और भी कई सारे हैं, और मैंने आपको बताया लग्न बिल्कुल पूरी तरीके से
ग्रसित हो रखा है, कमजोर हो रखा है, छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान हो रखा है, तो माना यह जाता है बॉडी के उससे रिलेटेड है, आपको इशू कर सकते हैं। और अब आप यही चीज पकड़ के मत चलिएगा, क्योंकि काफी गूढ़ ज्ञान है हमारे ज्योतिष का कि हमने आपको कह दिया लग्न पहला स्थान और छठा और आपका 8वां और 12वां, ऐसा ही नहीं है। चतुर्थ स्थान भी कई बार बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। अलग अलग जो हाउसेस हैं हमारे, अलग अलग जो हमारे कुंडली में वर्ग है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट पर काम करते हैं। प्रिकॉशनरी आपने देख लिया कि ये चीजें हैं, तो आप महामृत्युंजय जप करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आप उसका संकल्प ले लीजिए। कैसे लेंगे ये सब आप आगे देखेंगे। इसी प्रकार आपके नगर, ग्राम या किसी क्षेत्र में महामारी का लोगों को रोग है, उससे मृत्यु हो रही है, जैसे कोविड के टाइम पे हुई, पहले आपके अन्य बीमारियां हो जाती थी, प्लेग वगैरह या किसी भी तरीके का वायरस वगैरह, कोई रोग जो है आपका दीर्घ काल से पिंड नहीं छोड़ रहा, या तो एक ही रोग बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, डॉक्टरों से इलाज चल रहा है, लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, और आप मृत्यु तुल्य भी नहीं हो रहे कि आपकी मतलब, क्योंकि जब इलाज चल ही रहा है और बहुत लंबे से चल रहा है तो आप मरे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप उससे कष्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो चाहे टांगों का रोग हो, पेट का रोग हो, आंतों का रोग हो, हार्ट का रोग हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है कि वो बड़े लंबे समय से आपको बार बार ग्रसित कर रही है और इलाज कराने के बाद भी उसका परफेक्ट सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा। मतलब मान लीजिए जो 100% रिजल्ट मिलना था अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी 10-15% में यहाँ अटके, तो मतलब ऐसा कुछ अनजान सा इशू है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। इसके बाद यदि कहीं आपकी दूर की यात्रा है और दूर की यात्रा में आपको कुछ बताया गया है कि कुछ इशू हो सकता है, जैसे अष्टम स्थान के बाद जो है नवम, दसम, 11वां और 12वां जो है, ये दूर यात्रा के, समुद्री यात्रा के, समुद्र पार यात्रा के माने जाते हैं हमारे ज्योतिष में। तो उसमें अगर कुछ ग्रहों का इशू है या कोई यात्रा का इस तरीके का इशू हो रहा है, या हस्तरेखा में, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए तो यूजुअली मैं हस्तरेखा को इस तरीके से डिस्कस नहीं करता, जबकि हमारे पास कई हजार लोगों का एक्चुअल डेटा हमने मैनेज कर रखा है, उस पर हम रिसर्च करते हैं। तो धीरे धीरे अब मैंने आपको हस्तरेखा की भी जानकारी देनी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बिना साथ बैठाए हस्तरेखा नहीं सीखी जा सकती और बिना प्रैक्टिकल के। तो अब आप किस किस का हाथ ले लेके करेंगे, लोग आजकल झेपते हैं, पुराना समय तो रहा नहीं, 30-40-50 साल पुराना, तो कई सारी दिक्कतें हस्तरेखा में अब होने लगी है नए प्रैक्टिशनर के लिए। तो आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें यहाँ से एक लंबी सी रेखा अटैच हो रही है, जो कि बताती है कि आपकी लंबी यात्रा हो सकती है, या आप किसी दूसरी जगह ही बस जाएंगे। आप अपने जहाँ आपका जन्म हुआ है वहां नहीं रहेंगे, विदेश में हो सकते हैं, या वो छोड़ के किसी महानगर में हो सकते हैं, उसमें क्रॉस है या लाल बिंदी है, तो वो देख के भी आपको बताया जाता है कि यात्रा आदि में भय का आपको इशू हो सकता है। और भी कई सारे उसमें इश्यूज है। बार बार ही आपको वो खराब सपने आ रहे हैं, अपमृत्यु के सपने आ रहे हैं, कि बार बार ही आपको लग रहा है कि कोई सांप डस रहा है, आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है, आपकी मृत्यु हो जा रही है, अपने आप को मरे हुए देख रहे हैं, और एक दो बार ही नहीं, वो बार बार ही रिपीटेड हो रहा है। किसी मेंटल ट्रॉमा के कारण हो सकता है, बिना ट्रॉमा के भी हो सकता है, वो अपने आप ही हो रहा है, और उसका आप छोटा मोटा कर चुके हैं, कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ जो आपको बताया, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो रहा और आपको मृत्यु का भय बना हुआ है सपने में। और कई बार ऐसा भी है कि कई केसेस में हमने ये भी देखा कि उनकी माता की, पिता की, रिश्तेदार की, किसी क्लोज फ्रेंड की मृत्यु हो गई, मान लीजिए कैंसर से हो गई, मान लीजिए किसी और चीज से हो गई, तो इनको डर बैठ गया। ये अच्छे खासे स्वस्थ है, लेकिन एक अंदर अंदर डर बैठ गया कि मेरे को भी हो जाएगा, मेरे को भी हो जाएगा। फिर उसका बिजनेस में भी मन नहीं लग रहा, उसका जॉब में भी मन नहीं लग रहा, वो कह रहा नहीं मेरे को तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, और मेरी तो मृत्यु होगी बड़ी जल्दी, मैं 1-2 साल में, 4-5 साल में इस तरीके से मर जाऊंगा। तो इस तरीके की फोबिया, ट्रॉमा हो जाते हैं, उसमें भी महामृत्युंजय जो है सहारा देकर आपको, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको पार निकाल सकता है। कुंडली में यदि बड़े ही अरिष्ट योग हो जाएं, शादी हो गई, मांगलिक बहुत ज्यादा अटपटे से योग है, नाड़ी दोष के बहुत ज्यादा योग हैं, आपके षडाष्टक दोष इत्यादि वगैरह बहुत खतरनाक तरीके के हैं, तो भी महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका सहारा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें अभी के लोग जो हैं, सभी जो लोग हैं, वो महामृत्युंजय मंत्र का जो है अपने घर में, मंदिर में स्वयं कोशिश करके, या जो पंडित हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 21 है, जिस तरीके की सिचुएशन है, उनको पैसे देकर आपके बिहाफ पर संकल्प कराकर इस तरीके के जो है जप इत्यादि कराते हैं।
अब इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा मकसद तो यह है कि आप जप खुद करें तो आपके जो जप की सिद्धियां हैं, उसकी क्रियाएं हैं, उसका सब कुछ बेसिक बता सके, ताकि आप खुद ब खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सके और संपूर्ण लाभ भगवान शिव के आशीर्वाद का ले सके। किसी कंडीशन में आप नहीं कर पा रहे तो किसी से आप करवा भी रहे हैं पैसे देकर, दक्षिणा देकर, तो आपका काम जो है वो सही हो। जब आपको ये सारी जानकारियां पता होंगी तो आप समझिए कि आप किसी चीज में भी जानकार होते हैं, जिसको पूरी जानकारी नहीं है वो टाल देगा। तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, इनको संपूर्ण जानकारी नहीं थी, इनसे ज्यादा अच्छी जानकारी तो आपको है। तो फिर आप दूसरे को ढूंढेंगे जो आपके ज्ञान से, जो मैं आपको दे रहा हूं, मैच करेगा। अच्छा व्यक्ति वही आपके लिए फिर मंत्र जप करेगा, तभी आपको उसका पूर्ण लाभ होगा। यही हम धीरे 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 आगे समझेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, महामृत्युंजय की उच्चारण, वैदिक उच्चारण, तंत्र के हिसाब से उच्चारण, उसमें क्या क्या संपुट लगने हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। कुछ की आवाज बड़ी मधुर है, वो गाने की तरह बोल रहे हैं, तो क्या वो सही है? साउथ में थोड़ा सा अलग तरीके से उच्चारण है, नॉर्थ में कुछ थोड़ा अलग तरीके से उच्चारण है। आखिर होना क्या है? आखिर सही मंत्र है क्या? देखिए, मंत्रों को कई आप कमेंट देखेंगे महामृत्युंजय की वीडियो में, और उन्हें बहुत सारे लोगों ने जो प्रयास करा है वीडियो बनाने का, उसमें आप देखेंगे तो लोग कहते हैं, अरे भगवान शिव भोलेनाथ तो हमारे गुरु हैं, भगवान शिव किसी का बुरा नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्रों में रूल्स एंड रेगुलेशन सटीक ढंग से होते हैं, तभी तो वो मंत्र है। आप एक छोटी सी चीज देखिए, आपका एक मोबाइल है, आपने उसमें पासवर्ड डाल रखा है, आप किसी को दे दीजिए, जब तक वो एक्यूरेट पासवर्ड नहीं लगेगा तब तक वो क्या एक्टिवेट होगा आपका मोबाइल? आप सोचिए, छोटी सी चीज। तो मंत्रों में भी ऐसा ही है कि मंत्र के बारे में उसको खोलने के लिए कई सारी क्रियाएं जो है करनी पड़ती है, क्योंकि आप नाम जप नहीं कर रहे कि आपने शिव 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 या भोलेनाथ 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 या इस तरीके से केवल नाम जप नहीं कर रहे। आप संकल्प लेके न्यास इत्यादि करके, उसका पूरा जो पुरुषचर्या है वो करके, तर्पण मार्जन भोजन इत्यादि सब कुछ करके आप मंत्र जप कर रहे हैं। उसमें भी आप उत्कीलन कर रहे हैं, उसमें भी आपको सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो पता होने चाहिए, तभी वो मंत्र जो है इफेक्टिव है। तो आप समझिए कि मंत्र की सिद्धि साधना जो है तंत्र में वो अलग है। उसको आप जनरली नहीं ले सकते कि हम ये कर लेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा भाव एक अलग चीज है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मंत्र की, तो मंत्र के जो रूल रेगुलेशन है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में आगम के और तंत्र के मेंशन है, और वैदिक में भी कई चीजें बताई गई हैं, तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक कथा समझते हैं, क्योंकि जब आप पुराणों को पढ़ते हैं, और पुराण आप लोगों को आसानी के लिए, वेद आप लोगों के लिए मुश्किल है, हर कोई वेद पढ़ भी नहीं सकता, तो समझ नहीं सकता, तो हमारे मार्कंडेय जी हैं, उनकी हम एक कथा समझते हैं, ताकि आपको समझ आए कि महामृत्युंजय जो मंत्र है या महामृत्युंजय जो है, ये इतने पावरफुल, इतने दिव्य, और हमारे को जो है हमारी मुश्किलों से निकालने वाले किस प्रकार से। तो पहले एक छोटी सी कथा को समझते हैं, और कथा के बाद फिर हमारा जो कठिन कार्य है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको फिर लग कर समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गूढ़ रहस्यों को आगम तंत्रों के हिसाब से, शिव तंत्र के हिसाब से, वैदिक ऋचाओं के हिसाब से हम समझेंगे। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि थे, मृकुंडु ऋषि, और उनकी पत्नी थी, और दोनों बड़े ही तपस्वी और शास्त्र को जानने वाले थे। तो उन्हें इच्छा हुई कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति, और संतान की प्राप्ति के लिए आपको पता ही है कि सभी ऋषि भगवान शिव की शरण में जाते थे, ताकि उनको उस तरीके का जो ओज और जो तेज है भगवान शिव का वो मिले। अब वो बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, और तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से, दोनों जो पति पत्नी है, ऋषि पति पत्नी है, वो खुश होते हैं। तो कहते हैं कि मांगिए वर मांगिए, लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि ये सब तो भगवान की लीलाएं हैं, जो भी कंडीशन वगैरह लगाई जाती है सब लीलाएं हैं हमारे को समझाने के लिए। पुराणों की जो कथाएं हैं उनमें डीप मीनिंग है। क्यों कहते हैं आपको पुत्र तो होगा, पुत्र तो मैं वर दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास दो चॉइसेस हैं।
एक चॉइस क्या है कि ए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि आपका बेटा बड़ा ही दीर्घायु होगा, लेकिन बड़ी ही सामान्य बुद्धि का होगा, बड़ी ही सामान्य सी उसकी बुद्धि होगी और दीर्घायु होगा। दूसरा यह है कि उसकी आयु कम होगी, काफी कम होगी, लेकिन वो बड़ा ही ओजस्वी, तेजस्वी और सभी ज्ञान को लेकर चलेगा। तो ऋषि पति पत्नी सोचते हैं, तो खुद ही वो ऋषि हैं, सारे जो शास्त्र हैं उसके ज्ञाता हैं, तो कहते हैं ठीक है भगवान भोलेनाथ कि हमें आप वो बेटा दीजिए जिसकी आयु तो कम हो लेकिन वो ज्ञानी हो, और वो अपने जो ऑप्शन नंबर 2 है, कम आयु वाले बालक को, बेटे को कहते हैं कि ये हमारे को चाहिए, बस उसमें ज्ञान असीम हो। तो जो ऋषि है वो बिना संकोच के जो गुणवान पुत्र है उसको स्वीकार करते हैं, कहते हैं प्रभु हमें वही पुत्र दीजिए जो असाधारण हो, हमें आयु नहीं तेज चाहिए, हमें आयु नहीं हमें तेज चाहिए। तो इस प्रकार जो है मार्कंडेय जी का जन्म होता है। अब बालक के जन्म के साथ ही आप समझ लीजिए एक तरीके का टाइमर लग गया कि इनकी जो आयु है वो बड़ी ही कम होगी, 16 साल 18 साल के करीब की होगी। तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और बचपन से ही एकदम कम आयु से ही वो सारा जो है ज्ञाता होता है चीजों का। अब समय बीतता जाता है, अब वो देखता है कि जो उनके ऋषि माता पिता हैं वो थोड़े से उदास से हैं, तो उनको समझ नहीं आता। एक दिन पूछते हैं कि आप उदास क्यों हैं? कि मैं आपको उदास ही देखता हूँ, आपके मन में कोई चिंता बड़े लंबे समय से ऐसा लग रहा है। वो थोड़े बड़े हो गए होते हैं जो ऋषि पति पत्नी है, तो समझ जाते हैं कि अब तो सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। तो मृकुंड ऋषि ने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? जो भगवान शिव जी का वरदान था कि बेटा आप वरदान से पैदा हुए, आपको जो इतना असीमित ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पैदा होते ही इतनी कम जो अल्प आयु में, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही है। लेकिन उस आशीर्वाद के साथ एक चीज जो बनी हुई थी कि आपकी आयु जो है वो बहुत कम होगी। तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो मेरे को डर लग रहा है कि अब आप हमसे छूट जाओगे। तो वो सुनकर चुप होते हैं और विचार करते हैं। अब ये सुनकर ना वो रोए, ना उन्होंने अपने भाग्य को कोसा, ना उन्होंने ये प्रश्न करा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने वहां पर शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा कि अब जब मेरी आयु ही इतनी कम है और बहुत ही कम बची है, तो मैं बची हुई जो आयु है भगवान शिव को ही अर्पण कर देता हूं। और वो वन में चले गए तपस्या करने, और वहीं पर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर वहीं पर वो अपनी साधना में लग गए, अपनी तपस्या में लग गए, और सारा जो समय है वो भगवान शिव के मंत्र जाप में ही, भगवान शिव की पूजा अर्चना में ही उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब माना जाता है कि वहां पर रहकर उन्होंने जो मंत्र का सहारा लिया, या मंत्र की सिद्धि करी, या मंत्र का जो जप करा, या जो मंत्र से भगवान शिव की आराधना स्तुति करी, वो था वेद से निकला हुआ मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है, तो इस मंत्र का उन्होंने जो है प्रयोग करा, प्रयोग से सिद्धि हुई, और वो पूरे दिन रात जो है भगवान शिव के जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, के सामने ही, उससे लिपट कर ही, उससे गले मिलकर ही मंत्र का जप निरंतर करते रहते थे। तो ऐसे ही जो मार्कंडेय थे, जो बाद में मार्कंडेय ऋषि बने, उनकी साधना ऐसे ही चलती रही जंगल में, भगवान शिव को वो पूछते रहे महामृत्युंजय मंत्र के साथ। और फिर वो दिन आया जब यमराज आए, और यमराज ने अपना पाश फेंका। आपको पता ही है यमराज पाश फेंकते, और जो पाश था वो, क्योंकि शिवलिंग को जो है गले लगाकर पकड़कर जप कर रहे थे, वो पाश जो है मार्कंडेय जो बालक थे और शिवलिंग जो थे, दोनों आपस में बंध गए, और जो पाश था वो छुड़ा ही नहीं पाया, क्योंकि पाश ही पकड़ के आपको ले जाता है, और फिर उससे शरीर से आत्मा निकलेगी और आत्मा को पकड़ के ले जाएंगे जो यमराज के दूत हैं। और अभी तो यमराज स्वयं आए हुए थे अपने दूतों के साथ। तो इस तरीके से वो शिवलिंग और जो मार्कंड है वो आपस में बंध जाते हैं,
पाश के थ्रू, और पाश से जो है उनको छुड़ा नहीं पाता। और ऐसा होते ही जो शिवलिंग था, शिवलिंग से एक रोशनी का तेज फटता है और भगवान शिव उसमें जो है प्रकट हो जाते हैं और वो यमराज पर और यमराज के जो दूत हैं उन पर प्रहार करते हैं अपनी शक्ति से, और वहां पर वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो यमराज है वो जमीन पर, धरती पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव जो है बालक को देखते हैं जो मार्कंडे जी हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम वर मांगो। अब देखिए असीमित ज्ञान वो क्या मांगते हैं, और यही जो मांगना है वो महामृत्युंजय मंत्र का गूढ़ जो है रहस्य है। तो मार्कंडे बोलते हैं कि प्रभु मृत्यु संसार के लिए बनी रहे, क्योंकि संसार का जो कोई रूल है वो तो तोड़ना नहीं है, तो मृत्यु जो है संसार के लिए बनी रहे यथावत, पर मैं आप में स्थित रहूं उससे परे। जब कोई भगवान शिव में स्थित हो गया तो वो तो मृत्यु से परे चले गया, इस भूलोक की मृत्यु तो उसका क्या करेगी। तो वो देखिए क्या मांगते हैं। तो मार्कंडे ऋषि को मिला चिरंजीवी होने का जो आशीर्वाद, अमर शरीर नहीं, मृत्यु की सीमा से बाहर की अवस्था। मृत्यु नहीं, क्योंकि मृत्यु तो एक तरीके से एक तुच्छ चीज है। मृत्यु से बाहर की अवस्था मतलब एक तरीके से काल से बाहर महाकाल की अवस्था। तो भगवान शिव ने मार्कंडे जी को वरदान दिया कि वो चिरंजीवी होंगे और अपमृत्यु से मुक्त रहेंगे। अपमृत्यु मतलब कि जैसे आकस्मिक मृत्यु, कम उम्र की जो मृत्यु जो उनकी लिखी थी, भगवान शिव ने ही कहा था कि आपको जो बेटा चाहिए होगा वो कम आयु वाला होगा, और वही उनके जो पिता थे मार्कंडे जी के, उन्होंने चॉइस करी थी कि ठीक है मेरे को कम आयु वाला लेकिन तेज वाला पुत्र चाहिए। तो यहां से देखिए किस तरीके से कथा चली और किस तरीके से महामृत्युंजय जप और भगवान शिव पर पूरी आस्था, निष्ठा और भक्ति से वो मृत्यु जो है उससे बाहर स्थित हुए, मृत्यु से पार निकले, शिव की अवस्था में, शिवत्व की अवस्था में वो पहुंचे। तो ये एक सुंदर सी कथा थी मार्कंडे ऋषि की, और आगे तो वो उन्होंने कितना कुछ करा आप सब लोगों को पता ही होगा। तो यहां से महामृत्युंजय जो है आप एक समझे कि कितना प्रभावशाली, कितना दिव्य, कितना शक्तिशाली, कितना करुणा वाला ये मंत्र है। अब आगे हम बढ़ते हैं टेक्निकल चीजों पर, क्योंकि इस पूरी वीडियो का जो सार है वो टेक्निकल है, ताकि आप जो गलतियां कर रहे हैं अधिकांश लोग और उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा महामृत्युंजय मंत्र की साधना और सिद्धि का, कि आप हजारों लाखों रुपए तो खर्च कर दे रहे हैं इसके जप करवाने के लिए, या बहुत दिन अपनी जीवन के लगा दे रहे हैं, लेकिन उसका पूर्ण रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मंत्र में, तंत्र में, यंत्र में विधियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी की हम आगे धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब हम बात करते हैं मंत्र की, तंत्र की और यंत्र की, और यहां तक कि यौगिक एडवांस क्रियाओं की, जो हठ योग कुंडलिनी की क्रियाएं हैं, चक्र भेदन की क्रियाएं हैं, उसमें क्रियाएं, रूल्स, रेगुलेशन, उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी परंपरा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि श्री साधना में भी होती है। आम भक्ति भाव से, भगवान की श्रद्धा भक्ति से और किसी विशेष सिद्धि के लिए दोनों चीजों में फर्क है। तो इसी को हम धीरे धीरे आगे समझते हैं। तो वरदान देने के बाद अब सब देवताओं में खलबली हो गई। देवता आए भगवान शिव के पास कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगी, पूरी सृष्टि की जो व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। आप जो यमराज हैं मूर्छित हैं और ये मरणासन हो गए, इनको दोबारा से आप जो है होश में ले आइए, जीवित कर दीजिए। तो भगवान शिव ने ऐसे ही कहा। उन्होंने प्रार्थना सुनकर देवताओं की, यमराज को पुनः जो है जीवित करा, पुनः जीवन दिया और कहा कि आप अपना कार्य करते रहिए और सृष्टि का जो नियम है यथावत बना रहे, आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। जो यम है वो ये सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी मृत्यु जब होती है हमें ले जाते हैं,
तो भगवान शिव ने लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी मेरा भक्त है, जो महामृत्युंजय जप का जो है साधना सिद्धि करता है, उसको कभी भी अकाल मृत्यु जो है वो नहीं होगी, वो उससे बचा रहेगा। तो ये जो एक गूढ़ रहस्य है, हमें ये महामृत्युंजय की कथा से पता चलता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, महामृत्युंजय की जो ये हम स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, आज उसको यहीं विराम देते हैं। अभी तक इस पार्ट में हमने महामृत्युंजय की जो कथा थी ऋषि मार्कंडेय की, वो हमने पूर्ण करी। अब मैं मिलूंगा आपको इसके दूसरे खंड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के क्या अलग अलग प्रकार हैं, क्या उसकी अलग अलग विधियां हैं। ओम नमः शिवाय।